नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश चौधरी। आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ्स और उनके इंडिया पर अटैक के बारे में। क्या इंडिया की इकोनॉमी सच में डेड होने वाली है या ट्रंप सिर्फ नेगोशिएट कर रहे हैं? आज का वीडियो अनफिल्टरेड होगा। ट्रंप ने अपने असली रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया है। भारत पर 25% टैरिफ्स लगे हैं और ऊपर से पेनल्टीज भी लगने वाली हैं। इफ दिस इज नॉट इनफ, ट्रंप ने कह दिया है कि रशिया और भारत की इकोनॉमी डेड होने वाली है और इससे उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आपको लग रहा होगा कि इसके बाद पूरा देश एकजुट हो जाएगा और अमेरिका को सबक सिखाएगा, लेकिन भारत का ऑपोजिशन कुछ ऐसा है जो यहाँ भी पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहा है, विच इज वेरी सैड टू सी, क्योंकि इनके लिए एक फॉरेन इंसल्ट भी पॉलिटिक ब्राउनिंग पॉइंट्स का बहाना है। इन्हें 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए जब कोई फॉरेन लीडर आपके देश की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहता है, तो आपको गुस्सा आना चाहिए, रिगार्ड्स ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी यू बिलोंग टू। आज का वीडियो अनफिल्टरेड होगा क्योंकि आज के वीडियो में हम 3 फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ये 3 ऐसे लेसन्स हैं जिन्हें हमें समझना काफी इम्पोर्टेंट है, जिनसे आपको सच का खुलासा हो जाएगा। ये है हमारी नई सीरीज ट्रंप वर्सेस द वर्ल्ड, जहां हम डोनाल्ड ट्रंप के दुनिया पर होने वाले इम्पैक्ट को गहराई से देखेंगे, वो भी एक इंडियन पर्सपेक्टिव से। लेसन नंबर 1, व्हाई आर यू सरप्राइज्ड? ट्रंप भारत का दोस्त है या नहीं, ये पर्सपेक्टिव की बात है। कोई कहेगा है, ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं, लेकिन वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है। ये एक हार्डकोर फैक्ट है और अमेरिका एक ही चीज में विश्वास रखता है, इकोनॉमिक इम्पेरियलिज्म, यानी कि दुनिया की करेंसी को कंट्रोल करना, दुनिया के रिसोर्सेज को कंट्रोल करना, ऑयल, फूड, डाटा वगैरह को कंट्रोल करना, दुनिया की वेल्थ को कंट्रोल करना, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ही तो है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। ट्रम्प ने ज्यादा कुछ सरप्राइजिंग नहीं किया है, उसने एक सर्कल ड्रॉ किया है। अगर आप अमेरिकन हैं तो उस सर्कल में आप हैं, और अगर आप अमेरिकन नहीं हैं तो उस सर्कल के बाहर हैं। इट्स अ सिंपल एज दैट। इसके बाहर एक और सर्कल है, अमेरिका के इन्फ्लुएंस का सर्कल। बेसिकली पाकिस्तान जैसे देश जो खुद अपनी इकोनॉमी को संभालने के लायक नहीं है, जहां ट्रम्प अपनी मनमानी कर सकता है, कुछ ले सकता है, और ऐसे देश जिनकी ट्रम्प को जरूरत है। यूक्रेन को देखो, जब तक जेलेंस्की ट्रम्प के सामने इक्वल की तरह बैठा था, तब तक ट्रम्प ने उसे रिस्पेक्ट दी ही नहीं, कोई भी सपोर्ट नहीं दिया। जेलेंस्की को अपने रेट अर्थ मिनरल्स को बाय बाय कहना पड़ा। तब जाकर ट्रम्प ने पीस टॉक्स में इंटरेस्ट दिखाया। एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। पाकिस्तान को देखो, जब पाकिस्तान ने नोबेल पीस प्राइज के लिए ट्रम्प को नॉमिनेट किया, तब अचानक से ट्रम्प के लिए पाकिस्तान एक ग्रेट नेशन बन गया। या फिर कतर, जो ट्रम्प को बोइंग का प्लेन गिफ्ट करता है और उसके गुड बुक्स में चला जाता है। ऐसे देश अमेरिका के सेकंड सर्कल में आते हैं। इन 2 सर्कल्स में जो नहीं है वो सब एक्सपांडिबल है, यानी उनके अमेरिका को कोई परवाह नहीं। यही सच है और यही सच था भी, ट्रम्प के आने के बाद भी और ट्रम्प के आने से पहले भी। आप ही बताओ, ट्रम्प के गुड्स बुक में जाने के लिए क्या भारत को झूठ बोलना चाहिए? ट्रम्प के कहने पर हमने वार रोक दी, या फिर हमारे रिसोर्सेज अमेरिका के हवाले कर देने चाहिए, या फिर सर झुकाकर हाँ जी करना चाहिए? ऐसा नहीं होता बॉस। हमें आजादी 100 साल फाइट करने के बाद मिली है। हम हमारी इकोनॉमिक आजादी इतनी आसानी से तो नहीं खोने वाले। ट्रम्प को हमारी हिस्ट्री से थोड़े से लेसन सीखने की जरूरत है। लेसन नंबर 2, इंडियन इकोनॉमी इज नॉट डेड। ट्रम्प कहता है कि भारत के सारे इंपोर्ट्स पर 25% टैरिफ्स लगेंगे, प्लस हम रशिया और ईरान के साथ ट्रेड करते हैं तो हम पर एडिशनल भी लगेगी। इससे होगा ये कि भारत से अमेरिका जाने वाले गुड्स एक्सपेंसिव होंगे, उससे भारत के एक्सपोर्ट्स कम होंगे और इसका भारत की इकोनॉमी पर इतना बड़ा फटका पड़ेगा कि भारत की इकोनॉमी डेड हो जाएगी। वेट, इस लॉजिक में एक बहुत बड़ा फ्लो है। रशिया के लिए भी अमेरिका ने 3 साल पहले यही कहा था, लेकिन रशिया की इकोनॉमी 3% से ग्रो कर रही है और अमेरिका की सिर्फ 1.5% से। उस लॉजिक से तो अमेरिकन इकोनॉमी स्टेंजेंट कर रही है, रशिया की नहीं।
तो अगर रशिया पर 16,000 संरक्षण होने के बावजूद आप रशिया की इकोनॉमी को नहीं हरा पाए तो भारत को कैसे हरा पाओगे? ट्रम्प को शायद फैक्ट्स पता नहीं है। लेट मी टेल यू सम फैक्ट्स। भारत 10 साल पहले फ्रैगिल 5 इकोनॉमिक्स में से एक माना जाता था और अब टॉप 5 इकोनॉमिक्स में पहुंच गया है। IMF और वर्ल्ड बैंक भी इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी का ब्राइट स्पॉट मानते हैं। उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि 2025 और 2026 दोनों सालों के लिए भारत 6% से भी ज्यादा रेट से ग्रो करने, भारत का डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म UPI हर दिन 640 मिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शन हैंडल करता है बिना किसी फीस के, और ये अमेरिका के पेमेंट जेट वीजा से अधिक है। 2011 में सिर्फ 35% इंडियंस के पास एक बैंक अकाउंट था। वर्ल्ड बैंक कहता है आज ये नंबर 89% तक पहुंच चुका है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये प्रूफ है कि ट्रम्प को इकोनॉमिक्स के बारे में घंटा कुछ नहीं पता है। बट दैट वॉज नेवर द पॉइंट। ट्रम्प के ट्वीट्स और ट्रम्प के एक्शंस इंडिया के फ्यूचर के बारे में कम और नेगोशिएट के बारे में ज्यादा है। लेसन नंबर 3, ट्रम्प का स्टाइल। जहाँ ट्रम्प अपने हैंडशेक से भी दूसरे लीडर को डोमिनेट करने की कोशिश करता है, वो उसे अपनी तरफ खींचता है। ट्रम्प का स्टाइल यही है, नेगोशिएट करो लेकिन नॉट अस इक्वल्स, बल्कि अपनी ताकत दिखाकर डोमिनेट करके। आज ट्रम्प कहना चाहता है कि हम उनसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जम के खरीदे, जो ऑयल हम रशिया से लेते हैं वो उनसे लेना छोड़कर हम अमेरिका से लें और हम हथियार खरीदने में उनके सबसे बड़े ग्राहक बन जाएं। That's the bottom line. Trump wants money. यही कैसे अगर हमने 2025 में ही एक झटके में दिखा दिया कि हम उनके प्लेन्स के बगैर ही पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट। हमारे ऑपरेशन सिंदूर का सक्सेस ट्रम्प के लिए एक थ्रेट है, क्योंकि फिर हमें उनके हथियारों की जरूरत ही नहीं है। ये क्लियर हो जाता है कि ट्रम्प के ट्वीट्स को इंडियंस ने उतना ही सीरियस लेना चाहिए जितना हम पाकिस्तान को सीरियसली लेते हैं जब बाबर को कोहली से कंपेयर किया जाता है। दैट्स इज दैट माय टेक। ऐसी ही नॉलेज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे हर आने वाले नॉलेजेबल व्लॉग्स आप तक पहले पहुंचे। धन्यवाद।